लोग सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो मैं आ चुकी थी, मैं विष्णुपद मंदिर से आने के बाद यहाँ पे अब घर में खाना पीने की तैयारी चल रही थी। तो मैं छत पे गई थी गेहूं को ना थोड़ा सा धूप लगा देने के लिए। गेहूं को अच्छे तरीके से थोड़ा सा मैं ना मोटा करके ही पसार दी हूँ छत पे। और यहाँ पे जो पत्ता होता है ना जिसका हम लोग पकौड़ी बनाते हैं, तो वो पत्ते मैंने तोड़ लिए हैं बहुत सारे। और उसके बाद यहाँ पे अमरूद जो रास्ते में ही हम लोग लिए थे, तो वो मैंने कट करके खा लिया है। और जल्दी से मैंने अधन चढ़ा दिया है। एक तरफ यहाँ पे चाय बन रहा है, तो सभी लोग के लिए मैं चाय बना रही हूँ। और परी यहाँ पे साइड में खेल रही थी, तो मेरा ध्यान बार बार परी पे जा रहा था। तो 2 कप मैं चाय ढाल रही हूँ, क्योंकि 1 कप मैंने पापा को दे दिया शुगर फ्री डाल के। और मम्मी भी अपने कामों में लगी हुई है। मम्मी कुछ मतलब जो होता है ना एक्स्ट्रा, वो सब ऊपर वाला जो काम होता है ना, सब्जी काट देना, मसाला निकाल देना, ये कर देना, वो कर देना, वो सब मम्मी अलग से करते रहती है। और हम यहाँ पे मैंने चावल धो के डाल दिया है। और फिर दाल का डब्बा ना मैंने उतार दिया था। दाल सेट कर दिया है। यहाँ पे दाल हम लोग उसी डिब्बा में रखते हैं जिस डिब्बे से अभी मैंने निकाला है। रेड कलर का है, थोड़ा सा बड़ा, मतलब थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें दाल ना कम से कम 2-3 महीने के लिए दाल उसमें आ जाता है। क्योंकि दाल जो है ना वो थोड़ा थोड़ा ही बनता है। 2 लोग 3 लोग, हम लोग 3 लोग हैं, तो दाल बहुत कम ही बनता है। छोटा वाला कुकर में ना थोड़ा सा ही बनाते हैं, क्योंकि छोटा वाला कुकर में भी अगर चाह लेना तो 5-10 आदमी का दाल बन सकता है। छोटा ही कुकर हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो दाल को धो के मैंने डाल दिया है। और उसके बाद इसमें डाल दूँगी नमक। तो मैं अभी थोड़ा सा ना आने के बाद ना सो गई थी। सो के उठने के बाद ही मैं कामों में लगी हूँ। और जैसा कि आप लोग को देखने में लग रहा होगा, मैं बाल और सब जो है ना पूरा बिखरा उखरा हुआ है। जैसे कि सो के उठी हूँ वैसे ही। तो सही में सो के उठी हूँ मैं। और यहाँ पे उसके बाद मैं ना सेट करने जा रही थी। फिर मुझे याद आया मैंने टमाटर तो डाला ही नहीं। ऐसे टमाटर ना कम ही डालते हैं हम लोग दाल में। कभी कभी होता है रात के टाइम ना हम लोग दाल बचता है ना, तो उसको फ्राई कर लेते हैं टमाटर और प्याज और मिर्ची से। और अगर आदी है तो आदी भी आप डाल के फ्राई कर सकते हो, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं यहाँ पे छोटा छोटा पीस कर ली हूँ टमाटर का कट करके। और उसके बाद मैंने दाल को सेट कर दिया है। और दूसरे साइड में दाल को चढ़ा दी हूँ। एक साइड चावल हो जाएगा, एक साइड दाल हो जाएगा। और दूसरे साइड मैं यहाँ पे पकौड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो चावल जो था ना वो मैंने फूलने के लिए डाल दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले सारे पत्ते को मैं अच्छे तरीके से धो ली हूँ, जो भी पत्ते मैं लेके आई थी छत पर से। तो ढेर सारा था, इतना में बहुत सारा बन जाएगा। और इस पत्ते का ना पकौड़ी जो होता है ना वो ना सबको बहुत पसंद आता है घर में। और मुझे ना स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर इसका जो डंडी था ना वो मैंने थोड़ा सा हटा दिया है, सारे में से निकाल के डंडी जो होता है ना उसको हटा के पकौड़ी बनाया जाता है। तो उसके बाद हम लोग पकौड़ी सब बनाया। और उसके बाद खाना पीना सब हुआ। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं किया, क्योंकि अभी गर्मी ना 2 दिन से बहुत बढ़ाया हुआ है गया में। और गर्मी की वजह से ना लाइट भी बहुत ज़्यादा काट रहा है। और लाइट नहीं रहती ना तो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाता है, क्योंकि अंधेरा अंधेरा जैसा लगता है। तो ये नेक्स्ट डे का है। तो ये ना नवरात्रि का पहला दिन का है। तो सुबह मैं उठ चुकी थी। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने पापा का जो मच्छरदानी है ना वो खोल के हटा दिया था, क्योंकि अभी मतलब दुर्गा पूजा का शुरुआत हो चुका है, तो थोड़ी सी साफ़ सफाई भी होनी चाहिए। तो मच्छरदानी ना गंदा था, दोनों रूम का मच्छरदानी मैंने खोल के हटा दिया है। उसका जो गद्दा था ना, गद्दा मैं हमेशा ना जब भी 2-3 दिन पे झाड़ती हूँ ना, मतलब तब अच्छे से झाड़ती हूँ सारे गद्दे को उठा के। और फिर अंदर में जो गद्दे हैं ना उसको भी अच्छे तरीके से झाड़ देती हूँ, ताकि थोड़ा बहुत अगर कुछ रहा तो वो भी मतलब साफ़ हो जाए। और ऐसे बेड अगर साफ़ सुथरा और अच्छा रहता है ना तो फिर नींद भी अच्छी आती है और फिर देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइगर वाला जो बिछौना था ना, ये बिछौना बेडशीट जो है ना, ये बहुत पुराना बेडशीट है। ये हम लोग का राजनगर का ही बेडशीट है, अभी तक यूज आ रहा है। और कॉटन है ना, यही बात कहा जाता है ना कि कॉटन जो होता है ना, कॉटन बहुत अच्छा, बहुत आरामदेह होता है। और कॉटन से ज़्यादा बेस्ट ना कोई बेडशीट नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को ठीक तरीके से लगा दिया है। ये टाइगर वाला बेडशीट परी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने दोनों तकिया को अच्छे तरीके से सेट कर दिया है। उसके बाद लगा दिया। फिर मैं यहाँ पे लग गई थी झाड़ू देने में। मम्मी ने बोला था कि एक साइड मैं खाना बना लेती हूँ और एक साइड जो काम है झाड़ू पोछा बर्तन वो सब तुम कर लो। तो आधा आधा काम बट जाता है ना, तो फिर काम भी पता नहीं चलता है। यहाँ मैं जो ट्रॉली जो हटाई थी ना, वो ट्रॉली बहुत पुराना है, मतलब अटैची कर सकते हैं। पहले ना अटैची ज़्यादा चलता था, तो वो अटैची टाइप का ये थोड़ा सा भारी जैसा है। तो उसका लॉक आजकल ही पापा तोड़वाए हैं। बहुत दिन से लॉक लगा हुआ था, लॉक भूल गए थे हम लोग, लॉक लगाने वाला है। लॉक लगा के फिर हम लोग, याद नहीं था हम लोग को, तो आजकल लॉक जाके तोड़वाए हैं पापा। उसके बाद साइड में रखा हुआ है, तो उसमें भी मेरा सामान है, तो पापा का है, तो मम्मी का, सबका कुछ न कुछ रखा हुआ है। फिर मैं सारे घर में अच्छे तरीके से झाड़ू लगा ली हूँ। और मम्मी यहाँ पे देख सकते हो किचन में खाना
बना रही है और किचन में ही साइड में जाके मैं उठाती हूँ। कभी कभी होता है ना कि बाहर जहाँ पे गेट है ना वहाँ पे जाके मैं सारा बढ़ना जो होता है ना बढ़ना वो उठा लेती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं किचन के साइड में ही उठा लेती हूँ, कोना में ही। हर बड़ी में अगर रहती हूँ तो किचन में ही निकाल लेती हूँ साइड में करके। तो सारा बढ़ना मैंने फिर उठा के फेंक दिया है और उसके बाद मैं लग गई पोछा देने में। तो पोछा ये वाला जो है ना, ये जो स्टैंड जो देख रहे हो ना, ये ना मम्मी ना आजकल ली है, 2-3 दिन हो रहा है लिया हुआ नया ही, क्योंकि वो जो पुराना वाला था ना वो सब जो होता है ना 3 महीना से ज़्यादा नहीं चलता है, तो उसका जो स्टैंड बीच में था ना वही चल नहीं रहा था, आगे पीछे नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, पानी भी नहीं सोख रहा था, फिर उतना ना पानी पूरा चिप चिप पूरा घर रह जा रहा था, इसलिए मम्मी ने जाके दूसरा ले आया है। और ये वाला बहुत अच्छा है, अभी तो 2-3 दिन ही हुआ है तो बहुत अच्छा है, अभी अच्छा चल रहा है। काश अच्छे तरीके से कम 6 महीना भी चल जाए तो बहुत है। और धूप आ चुकी है, 8 बज चुका है, मेरा काम सब होते होते ना जैसे आप लोग देखते हो ना स्पीड में हो रहा है, वैसे स्पीड में होता नहीं है। काम करने में थोड़ी सी काम करने में टाइम थोड़ा सा जाता ही जाता है। और नवरात्रा का टाइम है तो सुबह सुबह कम से कम मतलब घर में आरती पूजा पाठ होना ही चाहिए, क्योंकि घर में पूजा पाठ होता है ना तो पता चलता और लगता है जैसे पूजा पाठ हुआ, सजावट कुछ कुछ हुआ, से मतलब घर उठ सजता है, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई होती है, तो फिर लगता है कि नवरात्रा, दुर्गा पूजा दिवाली ये सब आ गया है। और यहाँ पे कपड़ा सब ढेरों था तो मैंने सारे कपड़े को बोथ दिए थे, और उसके बाद कपड़े सब जितने भी थे ना सारा मैं मतलब खंगाट दे दी थी, साफ 2-3 पानी में करके मैं धोती हूँ। अब बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया था, आज कुछ ज़्यादा ही हो गया था। ऐसे मुझे ना कपड़े धोने में बिल्कुल भी आसकत नहीं लगते हैं। मैं जितने भी मेरे पास अगर टाइम रहे ना तो जितने भी कपड़े घर के रहे मैं सारा धो सकती हूँ, सारा बैठ के स्थिर से मैं साफ़ करके धो लेती हूँ। और जैसे कोई कोई होता है ना कि कपड़ा धोना नहीं पसंद है, किसी को है कि बर्तन धोना, मतलब अलग अलग है। तो मुझे ना सबसे ज़्यादा मतलब ठीक लगता है बर्तन धोना। बर्तन में जितना भी बर्तन रहेगा सारा बर्तन में बैठ के एक बार में ही सारा बर्तन धो देती हूँ। बर्तन अगर 10 बार भी धोना रहेगा तो मुझे आसकत नहीं लगता है। ये होता है ना कि शादी के बाद ना बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। शादी के पहले तो ये नहीं करना आता है, वो नहीं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें होती है, शादी के बाद ये ऑप्शनल जो होता है नहीं मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये हट जाता है। ऐसा हो जाता है कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर जो नहीं आता वो भी सीखना ही है, आज नहीं तो कल वो भी काम आएगा, ये हो जाता है शादी के बाद। फिर मैं यहाँ पे पेपर सब हटा दूँगी और सारे जितने भी भगवान जी हैं सारे भगवान जी को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर दूँगी। आज ना थोड़ा सा जिसको आप मंदिर भी बोल सकते हो, मतलब मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर टाइप का ही है, तो जहाँ भगवान जी रहते हैं वहाँ तो मंदिर बन ही जाता है। तो यहाँ पे सारे पोस्टर जो थे वो मैंने साफ़ कर दी हूँ, और इसका ना थोड़ा सा जो ऊपर का जो शीशा होता है ना वो थोड़ा सा फूट गया है, तो इस पोस्टर को मैं हटाऊँगी क्योंकि फूटा हुआ शीशा ना नहीं रखा जाता है। और इसके अंदर जो पोस्टर है ना वो निकाल के भगवान जी के साइड में ही कहीं रखूँगी। और सारा भगवान जी यहाँ करवा चौथ वाला है जो कि पिछले साल का है मेरा, नहीं इसके पिछले साल का तो डाल्टनगंज में है, और इस साल का 3 साल मैंने किया है, और तीनों साल का अलग अलग करवा चौथ का फोटो मैंने लिया है। और इस बार देखिए अभी कोई ठिकाना नहीं है, अभी कोई मतलब सोचे नहीं है क्या करना नहीं करना, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी जो टाइम है उसका सारे पोस्टर को मैंने यहाँ पे पोंछ दिया अच्छे तरीके से। चुंदरी जो था ना, एक चुंदरी को मैंने साफ़ कर लिया, उसी चुंदरी से मैं सारा भगवान जी को साफ़ सुथरा कर दी हूँ। उसके बाद सारा मैं यहाँ पे से हटा दी हूँ, माला सब भी भगवान जी का हटा दी हूँ, और जितना भी चुंदरी है ना वो सब भी भगवान जी का हट जाएगा, चुंदरी सब खिंचा जाएगा, क्योंकि कम से कम त्यौहार में भी जो चुंदरी सब कम से कम हटानी ही चाहिए। तो सारे चुंदरी मैं एक जगह कर ली हूँ। मैं ये चुंदरी ना बाद में खींच के रखूँगी, सारे माले सब कुछ मैंने हटा दिया है। और ये जो दीपावली के टाइम जो होता है ना, अब इस बार इसको भी मतलब नदी में ले जाके बहाना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पेपर को चेंज कर दूँगी, पेपर को मैंने हटा दिया है। ऊपर के साइड जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही काला काला लगता है, तो हम लोग सोचे थे कि यहाँ पे कुछ ला के मतलब चिपकाऊंगी, जो कागज़ होता है ना वो वाला कागज़ चिपकाऊंगी, लेकिन फिर लगता है ना कि कब खाली करना है कब क्या करना है, कोई ठिकाना नहीं कि कब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो इसीलिए मतलब होता है धुक चुक में रह जाते हैं। और यहाँ देख सकते हो मेरा मंदिर अच्छे तरीके से सज के हो चुका है रेडी, मैंने तैयार कर दिया, सारी चुंदरी को मैंने खींच दिया, धो दिया। और ये जो बड़ा वाला जो दुर्गा जी देख रहे हो ना, ये आज नया पापा ही लाए हैं, और माला भी इसका नया लाए हैं, और चुंदरी भी नया आया है, और नीचे बिछाने के लिए चुंदरी भी नया है, 2 चुंदरी पापा लाए हैं। और ये दुर्गा जी जो है थोड़ा सा बड़ा है, पिछले साल जो दुर्गा जी आए थे ना उससे थोड़ा सा इस बार बड़ा है, पापा ही लाए थे, पिछले बार मम्मी लाई थी। मैंने यहाँ पे भगवान जी को भोग लगा दिया है दुर्गा माता को, तो दुर्गा माता मेरे घर के सारे कष्ट को हर लेना, और मेरी जो मतलब मेरे दिमाग में जितने भी टेंशन है ना, जितने भी प्रॉब्लम है उनको दूर करना दुर्गा माता। तो यहाँ पे फिर मैंने दिया जला दिया है, कितना सुंदर लगता है ना मंदिर जब साफ़ सुथरा और फिर मतलब चकाचक रहता है ना, तो कितना प्यारा लगता है मंदिर वो ना।
मतलब देख के ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने फिर आरती भगवान जी का कर दिया है। आरती कर देने से ना मन शांत लगता है, मन की शांति होती है। तो यहाँ पे मैंने आरती भगवान जी को कर दिया है और परी खेल रही थी अभी, तब तक मैंने प्रणाम कर लिया। मैंने थोड़ा बहुत भगवान जी से आशीर्वाद भी मांग लिया। ये रहा मेरा इस बार का दुर्गा जी का पोस्टर, जो कि इस बार पापा लाए हैं। और कैसा लग रहा है ये पोस्टर, ये भी आप लोग बताना। और ना आप लोग दुर्गा पूजा का पहला जो था, आज का दिन जो पहला नवरात्रा का चल रहा है, आप लोग कैसे पूजा पाठ किए हो और पूजा पाठ में क्या क्या हुआ नहीं हुआ, क्या क्या आज के दिन बना, ये भी बताना। और यहाँ पे जो कल का जो पत्ता बचा हुआ था ना, तो वो मैंने आज छान दिया है, क्योंकि ये पत्ता ना मतलब ख़राब नहीं होता है और फ्रिज में रख देने के बाद कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है, आप लोग को भी पता ही है। और यहाँ फिर मैं धीरे धीरे करके इसको छान दे रही हूँ कम आँच में करके। इसका पकौड़े सब लोग को बहुत पसंद है, आप लोग को मैंने कितनी बार बताया है। तो सब लोग मतलब तो डेली भी अगर बनता है ना तो सब लोग खाते हैं, सबको पसंद आता है। तो यहाँ पे मेरा अच्छा तरीके से दोनों तरफ से लाल हो चुका है। थोड़ा सा खर रहता है ना, थोड़ा सा खर हो जाता है तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, कड़ा कड़ा जैसा अच्छा लगता है। और चावल का ना थोड़ा सा खर ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे निकाल दे रही हूँ। ये ना मछली के जैसा लगता है देखने में। ये रहा मेरा खाना आज का बचका हो गया है, पापड़ चिप्स चटनी हो गया। प्याज लहसुन अभी नहीं बन रहा है मेरे घर, देखती हूँ अभी इस बार ना प्याज लहसुन नहीं ही बनेगा। यहाँ पे जो चावल है ना वो परी साइड में बैठ के खा रही है, तो परी पूरा गिरा पिरा के खाती है। वो आप लोग को भी पता होगा, जिनके घर बच्चे होंगे ना उनको पता होगा कि बच्चे लोग खाना खाते हैं तो कितना ज़्यादा गंदा करते हैं। और फिर उनको साफ़ करने में मतलब खाना खाने टाइम ही माइंड में चलने लगता है कि साफ़ सुथरा करना। और फिर यहाँ पे मैं खाना पीना खाने के बाद यहाँ पे बैठ के थोड़ी सी सफाई करने के लिए आ गई हूँ। सारे जो खोल है ना थोड़ा बहुत कहीं कहीं से ना फट गए हैं, तो उसको सीना ज़रूरी है। रुई ज़्यादा निकल रहा है तो मम्मी से मैंने मांग लिया था यहाँ पे सुई और धागा। और परी ला के मुझे ना दुकान से कुछ दे रही थी, तो मैंने बोला जाके उस रूम में खा लो बेटा, इस रूम में ना मैं थोड़ी सी ना बेड लगाऊंगी। तो यहाँ पे इस तकिए जो है ना, ये तकिए में से रुई निकल रहा था, तकिए को मैंने सी दिया है। एक दो खोल जो था वो भी साइड थोड़ा सा मतलब फट गया था, क्योंकि कॉटन जो होता है ना वो ज़्यादा जल्दी फटता है, तो मैंने उसको भी सील दिया है। फिर मैंने सारे तकिए को यहाँ पे एक जगह करके और उसके बाद सारे तकिए को हटा दी हूँ। तकिए को मैंने साइड में करके रख दिया है और उसके बाद बेड को अच्छे तरीके से झाड़ दूँगी। तो इस रूम में क्या होता है ना कि ज़्यादातर मुझे इस रूम में ना रिंग लाइट जलाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इस रूम में ना लाइट बहुत कम आती है। इस साइड जो खिड़की है ये हम लोग खोलते ही नहीं है, बहुत कम से कम खोलते हैं और ना मात्र ही खुलता है खिड़की, तो इसीलिए इस रूम में रिंग लाइट में जलाती हूँ। पापा वाला जो रूम है ना उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लाइट आती है, हवा भी आती है। तो इस रूम में दो खिड़की है, एक जो आप मेरे सामने देख रहे हो वो, और एक वो साइड में और खिड़की है, बड़ा बड़ा खिड़की है दोनों साइड। तो साइड वाला जो खिड़की है ना वो खुलता है, ये खिड़की ना कम खुलता है, कभी काल ही हम लोग खोलते हैं, साफ़ सफाई करने के लिए ही खोलते हैं। फिर मैंने यहाँ पे सारे तकिए लगा दिए हैं, जितने लोग नहीं हैं उतने तकिए हैं मेरे घर में, आप लोग देखते ही होंगे कि आदमी से ज़्यादा यहाँ पर तकिया है। फिर यहाँ पे सारे मैंने कर दिए हैं, शाम हो चुका था, शाम के टाइम फिर मैंने सांझ बत्ती दिया है। और उसके बाद यहाँ लेके आ गए हैं पापा सब्जी। तो गोभी है, यहाँ पे बैगन है, और बैगन ढेर सारा सब्जी आ गया था, पापा एक बार ही ढेर सारा सब्जी ले आए थे। कद्दू है, इसमें पटल है, सारे प्लास्टिक में खोल खोल के देख रही थी क्या बनाना है रात को। और इसमें क्या है ना, इसमें नेनुआ है, झुगनी जो बोलते, झुगनी बोलते हो या तो नेनुआ बोलते हो, एक ही बात है। तो यहाँ पे और इस प्लास्टिक में क्या है, इस प्लास्टिक में एप्पल है, सेब। तो सेव है, सेव परी खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए सेव हमेशा डेली ही मेरे घर आता है। करेली है और इसमें टमाटर हो गया, तो टमाटर ज़्यादा ही था, चटनी बना के ख़त्म करूँगी टमाटर को। और उसके बाद इसमें क्या है, इसमें ना ये क्या बोलते नाम भूल रही हूँ मैं। तो आज का ब्लॉग वीडियो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को